हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे फिंगर्स काफी थिक हैं, बहुत अच्छी लेंथ में नजर आ रही हैं। फिंगर्स के बेस फैलेंजेस से आप फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। इस तरह के थिक फिंगर्स का होना नेटिव की अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाता है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना, जैसे आप यहां पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं, ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की पर्सनालिटी काफी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति मिलनसार नेचर के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रहती हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली थिक होने के साथ साथ अच्छी लंबाई में भी है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, दूसरों को सही गाइड करने वाली, सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर इनकी हथेली में नजर आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफी मेहनती होगा, एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी रहती है, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो यहां पर मरकरी फिंगर बहुत ज्यादा लो सेट नहीं। अगर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिस वजह से इनका मरकरी का एरिया काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इवन मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो वो भी आपको यहां पर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई मरकरी फिंगर नजर आएगी। और इस तरह की मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी रहेंगे। ऐसा व्यक्ति जॉब के माध्यम से बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहता है अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी कुछ ना कुछ काम करे, बिजनेस करने की कोशिश करे, तो उसमें भी अच्छे चांसेस बनते हैं जब मरकरी फिंगर लंबी हो और मरकरी का जो माउंट है वो भी उभरा हुआ नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके बुध पर्वत यानी मरकरी माउंट की ही बात कर लेते हैं। आप यहां पर देख पाएंगे यह एरिया बहुत ज्यादा लो सेट नहीं है, मरकरी माउंट उभरा हुआ, और यहां पर भी आपको कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को मरकरी लाइन कहते हैं, और ऐसी रेखाएं हाथ में हों तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के देखने को मिलते हैं। लेकिन इस तरह की ओवरलैपिंग इन रेखाओं में होना नेटिव को कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े इश्यूज भी दे सकती हैं। और मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी खड़ी रेखाएं आपको यहां पर नजर आ रही होंगी। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी रेखाएं अगर यहां पर मौजूद हों तो नेटिव के भीतर काफी स्ट्रॉन्ग हीलिंग कैपेबिलिटीज देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं, एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने
शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अगर इनके सूर्य पर्वत को देखा जाए तो यहाँ पर इनका जो सूर्य माउंट का एरिया है हल्का सा दबता हुआ, और सूर्य रेखा भी यहाँ पर इस तरह से आपको कटती हुई नजर आएगी। इस तरह की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बारीक रेखाओं से आपको फिश नुमा आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह सूर्य पर्वत के ऊपर बन रहा हो तो यह पॉजिटिव सिंबल होता है। ऐसा चिन्ह सूर्य पर्वत पर बनना इंडिकेट करता है कि लेटर एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब होगा, और इस चिन्ह की वजह से नेटिव के भीतर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी जरूर रहती है। कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को समाज में अच्छी पहचान मिलती है, अच्छा नेम एंड फेम पाने में लेटर एज में ऐसा व्यक्ति कामयाब हो सकता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का जो माउंट है यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है, और शनि रेखा भी हमें यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में नजर आ रही है। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को काफी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी होगी। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स और फाइनेंशियल इश्यूज का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है जब यह एरिया दबता हुआ नजर आए। अगर शनि रेखा की बात करें, जिसको हम फेट लाइन या भाग्य रेखा कहते हैं, तो आप यहां पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से यह भाग्य रेखा लगभग इस एरिया तक चलती हुई, उसके बाद एक ब्रेक नजर आ रहा है और यह रेखा दोबारा से कंटिन्यू हो रही है। लगभग 40 के आसपास की एज तक यह स्ट्रगल को इंडिकेट करती है। यहां से ये रेखा दोबारा शुरू हो रही है, लगभग 40 की एज बनती है, और उसके बाद इस रेखा का स्मूथ होकर चलना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ऐसे व्यक्ति को 40 की एज तक स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं, लेकिन 40 प्लस की एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति एक कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके हाथ में इस रेखा के अलावा भी आपको कुछ खड़ी रेखाएं यहाँ पर नजर आएंगी, और इस तरह की रेखाएं यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लेटर एज काफी कंफर्टेबल रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है, जो इन्हें मिडिल एज के बाद बहुत अच्छे बेनिफिट्स जरूर देगा। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर क्लोजअप में 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। यह जो पहली रेखा है इसको कहा जाता है भाग्य रेखा, यह जो दूसरी रेखा है यह मस्तिष्क रेखा है, और यह तीसरी लाइन मरकरी लाइन कहलाती है। जब ये तीनों रेखाएं आपस में मिलती हैं तो इस तरह का ट्रायंगल बनता है हथेली के बिल्कुल सेंटर में। इस ट्रायंगल को धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल कहते हैं। जिनकी हथेली में यह ट्रायंगल बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमा पाने में और अकमुलेट कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन यह ट्रायंगल तभी लाभ देता है जब भाग्य रेखा स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर इनके हाथ में 40 प्लस की एज के बाद अच्छी भाग्य रेखा नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो आप यहां पर देख पाएंगे गुरु का जो एरिया है उभरा हुआ नजर आ रहा है। गुरु फिंगर भी इनकी हथेली में काफी स्ट्रांग है। यह माउंट इस तरह से उठा हुआ हो या फिंगर स्ट्रांग हो, लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। आप यहां पर देख पाएंगे कुछ आड़ी रेखाएं इस तरह की, जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी के नाम पे जानते हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति काफी सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है। यह जो ऊपर वाली रेखा है यह गुरु वलय भी कहलाती है। अगर यह कंप्लीट हो यानी इस तरह से यहां तक एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति में हो तो यह एक पूर्ण गुरु वलय कहलाती है। इसको रिंग ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है। अगर ऐसा चिन्ह किसी के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। लेकिन यहाँ पर यह
पूरी तरह से नहीं बन रहा। यहाँ से आप देखेंगे लगभग यहाँ तक अधूरा है, जिसे हम पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। ऐसा चिन्ह होने से व्यक्ति के भीतर थोड़े प्रभाव वैराग्य के रह सकते हैं, लेकिन इस चिन्ह का होना नेटिव को काफी अच्छा मान सम्मान भी सोसाइटी में जरूर दिलवाता है। आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा से उठकर, यह इनकी जीवन रेखा है, यहां से उठकर कुछ बारीक रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, इस तरह की रेखाओं का होना पॉजिटिव संकेत होता है। इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिडिल एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन को देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ट्राइडेंट यानी त्रिशूल का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। यह जो रेखा है हार्ट लाइन है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह रेखा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई, इसमें से एक ब्रांच नीचे की तरफ और एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकलकर एक ट्राइडेंट का चिन्ह बना रही है। ऐसा त्रिशूल का चिन्ह यहाँ पर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसके यहाँ पर ऐसा ट्राइडेंट का साइन हो, अगर सही रास्ते पर चलकर, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर जीवन में धन कमाता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर मिलती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा ऑस्पिशियस साइन हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी के जरिए धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक भी सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है थोड़ा नीचे की तरफ आपको झुकती हुई नजर आएगी। इसमें से एक ब्रांच निकलकर एक बड़ा फोर्क का साइन बनाती हुई, इस तरह के चिन्ह को राइटर्स फोर्क कहा जाता है। यह जो नीचे की ब्रांच है यह नेटिव को ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन की समस्या भी देती है। लेकिन जब इस तरह का फोर्क बनता है तो ऐसा व्यक्ति अगर अपनी ओवर इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर ले तो यह चिन्ह बहुत अच्छे लाभ दे सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट या राइटर भी बन सकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी थिंकिंग्स को, अपनी जो इमेजिनेशंस हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल करे, किसी क्रिएटिविटी में लगाए, तो यही क्रिएटिविटी नेटिव को बहुत अच्छी पहचान दिलवाने में भी हेल्प करती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी इस तरह का क्रिएटिविटी वाला काम जीवन में ना करे तो इस तरह का फोर्क नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस और तनाव भी दे सकता है। हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ ब्रांचेस का होना, कुछ इस तरह की ब्रांचेस आप देख पाएंगे, यह अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। इस तरह की ब्रांचेस होने से नेटिव को मिडिल एज के बाद ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें आने की संभावनाएं भी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी हार्ट की हेल्थ का भी अधिक ध्यान रखने की जरूरत रहती है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा के अंत में आपको फिश की आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। यहां से आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की रेखाएं जो एक फिश नुमा चिन्ह इनकी केतु एरिया के ऊपर बनाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा चिन्ह अगर यहाँ पर हो तो जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी होते हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से भी धन का लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ पर इनकी जीवन रेखा की लंबाई की बात करें तो आप देख पाएंगे यह रेखा लगभग इस एरिया तक 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। इस तरह की ब्रांच का बाहर की तरफ निकलना लंबी दूरी की यात्राओं को भी जीवन में इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की, तो यह माउंट आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा, एक उभरा हुआ शुक्र पर्वत जो इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में ऐसा व्यक्ति जरूर कामयाब होता है। इस माउंट के ऊपर बारीक रेखाओं का होना चिंताओं को इंडिकेट करता है। ऐसी रेखाएं होना पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ वरीज को भी दर्शाता है। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफी अच्छा है। यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई भी नजर आएंगी, जिस वजह से जीवन में ट्रैवल काफी अधिक रहेगा। ओवरऑल कोई भी मेजर नेगेटिव चिन्ह इनके मून माउंट के ऊपर नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस रेखा का, मस्तिष्क रेखा का नीचे की तरफ चंद्र माउंट की तरफ बढ़ना
इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।